नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं महेश गोस्वामी हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो है कक्षा 10 की अंदर विज्ञान के अंदर 16वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें 16.1 का पहला क्वेश्चन बता रहा है आपको, एक घनाभ 12 सेमी लंबा है, 9 सेमी चौड़ा है और 5 सेमी क्या है, ऊंचा है। आप लिख देते हैं, लंबाई है इसकी 12 सेमी, चौड़ाई है इसकी 9 सेमी और ऊंचाई है इसकी 5 सेमी। और ये कहना जा रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, ये आपका घनाभ होता है। इसकी आकृति की बात करें, घनाभ आपको पता है 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनी हुई आकृति को अपन क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। इसके अंदर 6 फलक होते हैं और 6 फलक जो है उसके आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी है अपने पास में, 12 सेमी है, चौड़ाई जो है वो कितनी है, 9 सेमी और ऊंचाई जो है कितनी है, 5 सेमी। अब हमें पूछ रहा है घनाभ का TA से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2L + B, B + H और LH। आगे देखते हैं, तो 2 ब्रैकेट लंबाई 12 गुणा चौड़ाई 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा या 12 गुणा 5। और आगे देखते हैं, तो 2 ब्रैकेट 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे 60। इसको अपन सबको ऐड करते हैं तो देखो 5 और 8 कितने हुए, 13, हासिल 1 और 10, 10 रे 11 और 2, 1 और 2, 213। अगर इसको गुणा करेंगे अपन तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, आपका TA से आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ रहा है आयतन। तो आयतन, अगर आयतन की अपन बात करते हैं तो घनाभ का जो आयतन है वो होता है L × B × H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है इसकी 12, ऊंचाई की चौड़ाई कितनी, 9 × 5, तो 108 × 5 देखते हैं अपन, तो 8 पंजे 40 और 5, 540 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घनों की भुजा क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास में 3 घन है। कितने घन है, 3। इस प्रकार से और एक घन अपने पास में थोड़ा बड़ा है। इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 8 सेमी, 8 सेमी, A बराबर 8 सेमी, B बराबर जो है 6 सेमी और C बराबर होगी 1 सेमी। इन तीनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बड़े घन का आयतन या नए घन का जो आयतन, जो नया घनाभ बनेगा, इनके मिलाने से क्या बनाया जा रहा है, इन तीनों को मिलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन इन तीनों के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। तीनों घनों
के आयतन का योग। इस नए घन का आयतन जो है इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर हो जाता है। तो नए घन की भुजा क्या मान लेता हूं मैं, जैसे मान लेता हूं मैं r³ और इसमें है आपका a³ प्लस b³ प्लस c³। तो a का मान कितना है 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो हो जाएगा ये 512 216 प्लस 1। इसको टोटल करते हैं कितने हो जाते हैं ये 729। मतलब अपने पास में r³ बराबर कितना आ जाता है 729। अगर r³ को अपन सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब, क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, और नए जो घन की भुजा है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 9 सेमी। अगर इन तीनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो उस नए घन की भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास में 9 सेमी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर लंबी है, 36 सेंटीमीटर चौड़ी है और 25 सेंटीमीटर ऊंची है। लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 36 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 36 है और ऊंचाई है इसकी 25 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है, एक घनाभ है। और क्या बताया जा रहा है, इस घनाभाकार संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। मतलब जो आपका सपोज करो कि ये एक घन है और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, कवर सिलना है, तो इसका एक टोटल पृष्ठ आ जाएगा, क्योंकि कवर जो है इसको सारे को कवर करेगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जैसे मान लो एक कपड़ा है और इस कपड़े का मुझे इस पर क्या बनाना है, कवर बनाना है, तो मुझे इसको चारों तरफ से क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका संदूक जो है इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखना है यहाँ पे संदूक का टीएसए। अब संदूक कैसा होता है, घनाभागार, और घनाभ का टीएसए क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। इसको सोल्व करते हैं तो 2 ब्रैकेट L कितना अपने पास में 50 गुणा 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 50 गुणा 25। ध्यान दो 2 गुणा, इसको पर हल करते हैं तो 0, 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 3 15 3 1800 प्लस 25 छक्का 150 हासिल 15 और 25 3 75, 75 और 15 कितने हुए, यहाँ पर देखेंगे 90, मतलब 900 प्लस, और देखते हैं तो 0 25 पंजे 125 1250 ही आ जाएंगे। इनको सबको ऐड करते हैं तो देखो 2 गुणा ये हो जाएंगे आपके 0 5 और 2 और 9 कितने हुए 11, 11 8 कितने हुए 19 और 1 2 3 इंटू 2 करेंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे 0 5 दूनी 10 9 दूनी 18 और 1 19 3 दूनी 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो उस घन के ऊपर, उस संदूक के ऊपर जो कवर जो चिलना है उस कवर का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 69,000 सेंटीमीटर, सॉरी 69,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। समझने की कोशिश करो कि ये मेरे पास में कोई घन है, क्या है मेरे पास में कोई घन है, इसको घन बनाने की कोशिश करता हूं। ये कोई घन है,
ये एक घन आकार कोई आकृति है, आकृति में थोड़ी त्रुटि हो सकती है, बाकी इसको क्या मानेंगे अपन, घन मानेंगे। और आपको पता है घन का प्रत्येक पृष्ठ एक वर्गाकार होता है, तो इसका और घन के सारे पृष्ठ क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एक घन का जो पृष्ठ है, घन का पृष्ठ वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन की जो भुजा लेंगे अपन, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर का तो भुजा का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, भुजा का मान आ जाएगा 10 सेमी। तो इस घन की भुजा कितनी है, 10 सेमी। और आपको पता है घन की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि इस घन को क्या है, आधार के समांतर काटा जा रहा है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से इसको बीच में से काटा जा रहा है। इस प्रकार से इसको यहां से काटा जा रहा है। तो जैसे ही काटूंगा, जैसे ये है, इसको अगर मैं बीच में से काटता हूं तो एक घन ना रह के क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। लंबाई भी 10 रहेगी और चौड़ाई भी क्या रहेगी, 10 रहेगी। लेकिन जो ऊंचाई है, क्योंकि दो समान भागों में बांट रहा है ना, समांतर आधार के समांतर, तो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब ऊंचाई 5 हो जाएगी। और ऊंचाई 5 होने की वजह से अब ये घन न रह के क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो देखो यहां से कटे हुए घनाभ का टीएस है। अगर इसका टीएस में देखता हूं तो एक घनाभ बन गया है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। तो ध्यान दो, 2 ब्रैकेट L कितना है यहाँ पर 10, B भी 10, B 10 लेकिन H 5 प्लस L 10 लेकिन H 5। यहाँ से फिर देखते हैं तो 2 ब्रैकेट 100 प्लस 50 प्लस 50, और देखते हैं तो 2 गुणा 200 तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार के समांतर कटे हुए घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोलता है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। यदि बाहरी माप 146 सेमी और चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेमी। तो बाहरी माप दे रखे अपने को, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बाहरी माप लंबाई है 146, चौड़ाई है 116 और ऊंचाई है इसकी 83 सेमी। ये इसकी माप दे रखी है। लेकिन हमें जो है, अगर अपन संदूक की बात करें तो संदूक कुछ इस प्रकार से है। संदूक की अगर अपन बात करें तो संदूक कुछ इस प्रकार से है। ये इसकी मोटाई है, ये संदूक की मोटाई है। इसके ऊपर ये टॉप नहीं है, बाकी सब है, छत काउंट नहीं होगा इसका। तो ध्यान दो, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पेंट करना है, आंतरिक पृष्ठ पे पेंट करना है। और हमें माप दे रखी है बाहरी, तो बाहरी माप के अंदर देखो 3 सेमी माप इधर ज्यादा है और 3 सेमी इधर ज्यादा है। टोटल मिला के लंबाई के अंदर 6 सेमी माप ज्यादा है। ऐसे ही अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो 3 इधर की 3 इधर की, चौड़ाई के अंदर भी 6 सेमी माप ज्यादा आएगी। लेकिन ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई में छत नहीं है, और छत नहीं है तो केवल इसमें नीचे वाली मोटाई काउंट होगी, ऊपर वाली मोटाई काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि है ही नहीं। तो हमें आंतरिक माप से मतलब है, तो आंतरिक माप क्या होगी इसकी, आंतरिक माप की बात करते हैं तो लंबाई हो जाएगी 146 माइनस का 6 बराबर 140 सेंटीमीटर।
चौड़ाई हो जाएगी 116 माइनस 6 मतलब 110 सेमी, और ऊंचाई हो जाएगी 83 माइनस 3 मतलब 80 सेमी। ये माप ओरिजिनल आ गई, आंतरिक माप। अब आंतरिक टीए से, आंतरिक टीए से, और वो भी बना बगैर ढक्कन का है तो इसका फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट H कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और L प्लस बी प्लस L गुणा बी, जी इसका फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ये 5 पृष्ठों के लिए फॉर्मूला है। 6 पृष्ठों के लिए तो पहले जो अपन काम में लेते थे वो है, ये 5 पृष्ठों के लिए अगर मैं इसका काम में लेता हूं तो देखो 2 ब्रैकेट H का मान कितना अपने पास में 80 ब्रैकेट, लंबाई कितनी है 140 प्लस 110 प्लस लंबाई कितनी है 140 गुणा 110। इसको सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 8 दूनी 16 160 इंटू ये हो जाएगा आपका 0 5 250 सॉरी हाँ 250 प्लस ये हो जाएगा आपको स्क्रॉल करते हैं तो 0 0 11 5 11 चौक 44 और 154 15 400 ये हो जाएगा। इसको और गुणा करते हैं अपन तो 0 0 25 का 150 हासिल 15 25 और 15 कितने होते हैं 40 प्लस 15 400 ये आ जाएंगे आपकी टोटल। इसको देखते हैं अपन तो अपने पास में आ जाएंगे 55 400, कितने आ जाएंगे 55 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया इसका आंतरिक टीएसए, जहाँ पे हमें क्या करना है पेंट करना है। लेकिन पेंट की जो लागत है, लागत पेंट लागत, पेंट की लागत वो क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना मूल्य बता रहा है वो 2 रुपये। तो अपने पास में कितना है 55 400, 55 400 के अंदर अपन 1000 का तो लगाएंगे भाग और 2 से करेंगे इसको गुणा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अगर इसको हल करते हैं तो 110 रुपये और 8 पैसे के लगभग जो है आपकी क्या आएगी टोटल पेंट की क्या आएगी लागत आएगी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर वापस समझा देता हूँ एक बार में। ये हमारे पास बाहरी माप है, बाहरी माप का मतलब है आंतरिक माप अपन निकालेंगे तो 3 सेमी इधर की और 3 सेमी इधर की मोटाई कम होगी आंतरिक माप के लिए, वैसे ही 3 सेमी चौड़ाई के अंदर भी 3 सेमी इधर की और 3 सेमी इधर की, ऐसे 6 सेमी कम होगी, लेकिन ऊंचाई के अंदर 3 सेमी कम होगी। 3 सेमी ही कम क्योंकि इसमें भी 6 सेमी कम करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऊपर वाला जो टॉप है वो नहीं है, छत नहीं है, इस वजह से केवल नीचे वाली ऊंचाई इसमें कम होगी, ऊपर वाली ऊंचाई कम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है। क्या दिया है हमें दिया है L प्लस B प्लस H, इसका मान दिया हमें कितना 19। और क्या दिया है, और हमें दिया गया है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है 11, और विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। ये हमें 2 चीजें दी हुई है, लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ है 19, और विकर्ण की लंबाई दी हुई है अपने को 11। तो अपन देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे। या समीकरण 1 का दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। इसको अपन खोलेंगे तो क्या होगा L स्क्वायर आ जाएगा प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH बराबर हो जाएगा 361। ये समीकरण आपका आ जाएगा कितना 3। अगर मैं समीकरण 2 की बात करूं, समीकरण 2 का भी दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे इधर अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस L H स्क्वायर
इक्वल 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121। ये समीकरण हो जाएगा आपका 4। समीकरण 1 का वर्ग किया तो ये मिला, और समीकरण 2 का वर्ग किया तो मुझे ये मिला। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान यदि मैं समीकरण 2 के अंदर पुट करता हूं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान रखूंगा तो इसकी जगह क्या रखूंगा मैं 121 प्लस यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर कितने हैं मेरे पास 361। और अगर मैं और सोल्व करता हूँ तो देखो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच बराबर 361 माइनस 121। ये देखो ये क्या बना, ये बना टी एस घन आपका बराबर कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दो उस घनाभ का टी एस कितना आ रहा है आपके पास में 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में है 6 सेमी भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे पर 180 सेंटीमीटर 180 घन मीटर हवा भरी हुई है। ध्यान दो ये कोई कमरा है, कमरा मान सकते हैं उसको आप, जो कैसा है घनाभ आकार, मतलब घनाभ के आकार का है। ठीक है, ये कोई घनाभ का आकार का क्या है, कोई कमरा है। इसमें क्या भरी हुई है, इसकी भुजा भी दे रखी है अपने को कितनी 6 सेमी। ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, क्योंकि घन है इसलिए 6 ही रहेगी। अब क्या करना जाए, कमरे के अंदर हवा भरी हुई है, हवा मान लो यहां तक इसमें हवा भरी हुई है। यहां तक इसमें सपोज करो हवा भरी हुई है। यहां तक इसमें हवा भरी हुई है, इस नीचे वाले भाग में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। 6 सेमी भुजा के वर्गाकार फर्श, अच्छा सॉरी क्वेश्चन में केवल ये फर्श है ना, ये केवल वर्गाकार है, ऊपर वाला भाग वर्गाकार नहीं है, थोड़ी पढ़ने में मिस्टेक हो गई। तो नीचे वाला भाग कैसा है, वर्गाकार है। ये भी 6 है और ये भी 6 है, ऊपर का पता नहीं है। तो इस पे क्या भरी हुई है, इस पे ऊपर हवा भरी हुई है। इसको आप ठोस मान सकते हो, 1 मिनट के लिए भाई ठोस हवा भरी हुई है, ये लिक्विड मान सकते हो। तो यहाँ तक हवा भरी हुई है तो इसमें आयतन है। तो इस हवा का आयतन, ये हवा जो है कैसा रूप ले रखी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हवा जो है यहाँ पर घनाभा का रूप ले रखी है। घनाभ के आकार का आयतन जो है आकार ग्रहण कर रखी है। और किसी भी वस्तु का, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो ठोस हो, जैसा उसका आकार होता है वैसे ही उसका आयतन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसका आकार घनाभाकार है तो इसका आयतन भी घनाभ के आयतन के समान हो जाएगा। तो हवा का आयतन लिखता हूं मैं, हवा का आयतन, हवा का आयतन अपने को दे रखा है 180। लेकिन अब हवा का आयतन 180 है, लेकिन हवा का आकार कैसा है, हवा का आकार घनाभ जैसा है। तो L गुणा B गुणा H बराबर 180। L अपने पास कितना है 6, B कितना है 6, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है बराबर 180, 36। इसको काट सकते हो, 6 कम 6 36 18, मतलब 30 बार, 6 कम 6 6 5 30। तो यहाँ से देखेंगे ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 सेमी, बस खत्म, कुछ नहीं है इसमें, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। 44 मीटर लंबी, लंबाई कितनी है 44 मीटर, और बता रहा है ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और आगे कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 35 सेमी, चौड़ाई
क्वेश्चन में सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे 85 दे रखा है लेकिन वो 85 नहीं है, कितना है 35 सेमी। और अगर 35 सेमी को मैं मीटर में लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा पॉइंट, या फिर आप एक ही मात्रक में लिखना पड़ेगा, एक यूनिट में। या तो आप इनको सेमी सेमी में लिखो या फिर मीटर मीटर में। अगर आप इनको या मान लो सेमी में लिखना चाहते हो या तो ये हो जाएगा 4400 सेमी, या ये हो जाएगा 150 सेमी, 150 सेमी, ये हो जाएगा 4400 सेमी, और ये हो जाएगा 35 सेमी। तो हमें मान लो सेमी सेमी के अंदर काम में लेते हैं। ये दीवार है, इसकी आकार की इतनी लंबी है, इतनी मोटी है और इतनी चौड़ी है। आगे बता रहा है ये कि इसके अंदर क्या बता रहा है, 22 सेमी, 10 सेमी और 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब मान लो ये जैसे वो दीवार है और दीवार को बनाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी दीवार भी घनाभ के आकार की है और ईंटें भी घनाभ के आकार की होती है। तो सपोज करो ये दीवार बन गई आपकी, तो अपने से पूछा जा रहा है इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। यह आपकी दीवार हो गई है और हमें इसमें ईंटों की संख्या निकालने की कोशिश करनी है। अब ध्यान दो, दीवार भी घनाभ के आकार की है, ईंट भी घनाभ के आकार की है। तो दीवार के आयतन में आपको ईंट के आयतन का भाग लगाना है, बस ईंटों की संख्या निकल जाएगी। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब इसका भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका भी आयतन यही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखता हूँ तो लंबाई देखता हूँ मैं 4400 इंटू 150 इंटू 35, ये तो दीवार की लंबाई चौड़ाई है। ईंट की लंबाई चौड़ाई भी अपने को दे रखी है, इसमें लंबाई दे रखी है कितनी 22 सेमी, 10 सेमी और 7 सेमी। ये ईंट की माप दे रखी है अपने को। अगर इसमें पुट करते हैं अपन 22 इंटू 10 इंटू 7, तो ध्यान दो, देखो 22 से 2 बार कट जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 7 से 5 बार कट जाएगा। इसको टोटल हल करते हैं तो 15 दूनी 30, 3000 इंटू 5, क्या भाई एक मिनट ध्यान दो, आप ये देख लो, 22 इंटू 10 इंटू 7, 22 से 200 बार कट गया ये, और 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 से 5 बार कट गया। तो देखो 15 दूनी 30, मतलब 3000 तो ये आ गए इंटू 5, 5 × 15, मतलब 15000 ईंटों की क्या होगी वहाँ पर आवश्यकता होगी। 15000 दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, 15000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद ही करोगे, सॉरी नेक्स्ट नहीं, अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आपका है अगला 9वां क्वेश्चन के अंदर हमें बताया जा रहा है लंबाई दे रखी है इसमें 10 मीटर, लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। और कहा जा रहा है कि इसके अंदर अधिक से अधिक कितनी लंबी छत रखी जा सकती है। मतलब कोई भी घना तो या कमरा है, उस कमरे में सबसे बड़ा जो छत रखी जाएगी तो उसमें वो क्या हो जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर विकर्ण निकालना है। तो छड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, √L² B² और H²। छड़ होगी वो क्या हो जाएगी, विकर्ण। तो छड़ की लंबाई मतलब विकर्ण की लंबाई। तो देखो ध्यान दो, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 100 64 प्लस 36 हल करेंगे इसको अपन, तो कितने हो जाएंगे 200। 200 को और हल करेंगे तो 2 × 100
मतलब 10√2 मीटर। छड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी? 10√2 मीटर। और अगर आप हल करो तो पॉइंट में मान रख सकते हो √2 का 1.41 और आगे भी आप इसको हल कर सकते हो। और देखते हैं क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक घनाभ का आयतन दे रखा है और उसकी भुजा ज्ञात कर रहा है। तो घनाभ का आयतन दे रखा है तो आप देखो घनाभ का नहीं है, घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन कितना दे रखा है? 512। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब बराबर 512। और इसको भी हल करूं तो भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, भुजा का मान कितना आ जाएगा? 8 सेमी। ठीक है मेरे बच्चों, भुजा का मान कितना आ जाएगा? 8 सेमी। अब 11वां क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि जो क्वेश्चन 8 है वही क्वेश्चन 11 है, उसी प्रकार से निकलेगा। एक क्वेश्चन और है इसमें जो अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। लंबाई का अनुपात, लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x और ऊंचाई है 2x। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, टीए से दे रखा है। टीए से कितना दे रखा है? 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी कोरों की लंबाई निकालो। तो ध्यान दो, घनाभ का टीए से कितना दे रखा है? 558। फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB BH LH बराबर 558। 2 ब्रैकेट L कितना है? 5x इंटू 3x, 3x इंटू 2x, 5x इंटू 2x इक्वल 558। और देखते हैं 2 ब्रैकेट ये हो जाएंगे 15x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 10x स्क्वायर। इस 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 558 बटा 2। इसको हल करेंगे तो इधर कितने हो जाएंगे आपके? 31x स्क्वायर इक्वल, इसको हल करेंगे तो 2 का भाग लगाएंगे 2, 7 और 9 इतनी बार चला जाएगा। और x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 279 बटा 31। 31 का इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो x स्क्वायर बराबर 9 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और अगर x की वैल्यू 3 है तो लंबाई हो जाएगी इसकी 15, 5 गुना 3 और चौड़ाई हो जाएगी 3 गुना 3 मतलब 9 सेमी और ऊंचाई हो जाएगी 2 गुना 3 मतलब 6 सेमी। तो आपकी जो है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की माप आपको मिल गई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बताएं। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई आपकी समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।